चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 8, जो कि क्या है, वाइटल साइंस एंड प्राइमरी असेसमेंट। वाइटल्स के साइंस क्या है और प्राइमरी असेसमेंट कैसे किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, to measure vital signs and perform primary assessment, evaluate patient overall condition and detect any immediate life threatening issues। वाइटल साइंस क्या क्या होते हैं, पल्स होता है, रेस्पिरेशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, और भी होंगे। तो सबसे पहला पल्स को चेक करना चाहिए। चेक एट द रिस्ट रेडियल पल्स और नेक कैरोटिड पल्स। दिस इज द रेडियस बोन। तो यहाँ जो पल्स होती है उसका नाम है रेडियल पल्स। तो पहले ये चेक करेंगे। आप देखिएगा जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपका पल्स चेक करता है, और इस सबको मिलाकर जो कहा जाता है दिस इज द पैकेज, जिसको बोलते हैं वाइटल। तो चेक एट द रिस्ट रेडियल पल्स और कैरोटिड पल्स को यहाँ चेक किया जाता है। दिस इज यूज फॉर द इमरजेंसी। रेट क्या होना चाहिए, नॉर्मली 60 से 100 बीट पर मिनट। ये वेरी करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, कि अगर उसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, अस्थमा नहीं है, तो दिस बिटवीन दिस नॉर्मल रीडिंग्स हो सकते हैं। रेस्पिरेशन रेट, ऑब्जर्व ब्रीथिंग रेट क्या होना चाहिए, सांस 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए। डेप्थ एंड क्वालिटी, एसेस द डेप्थ एंड ईज ब्रीथिंग, यानी सांस वो अच्छी गहरी और नॉर्मल तरीके से ले रहा है, ऐसे तो नहीं कर रहा है, तो दिस इज द एबनॉर्मलिटी। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके लिए हमें बीपी मशीन की जरूरत पड़ती है। मेथड क्या, यूज अ स्फिग्मोमेनोमीटर, ये डिवाइस है, मेडिकल टर्म में बीपी इंस्ट्रूमेंट को ये कहा जाता है। एंड स्टेथोस्कोप टू मेजर अ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अगर आप स्टेथोस्कोप की हेल्प से यहाँ पर ब्लेडर बांध के स्टेथोस्कोप यहाँ पर रखकर चेक करेंगे तो नॉर्मली 120 से 80 होता है। तो ये वेरी करता है एज, सेक्स और लोकेलिटी पर, तो उसके अकॉर्डिंग ये अप एंड डाउन हो सकता है। और स्फिग्मोमेनोमीटर का यूज किया जाता है नॉर्मल बीपी को चेक करने के लिए। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सिस्टोलिक जो कि ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है ये, और डायस्टोलिक जो कि नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। mmHg इसका यूनिट है, मिलीमीटर पर मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर। इसके लिए हमें थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है। मेथड क्या, यूज अ थर्मामीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मली इतना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होते हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड सेल्सियस। तो यहाँ पर 2 रीडिंग्स में आपको दिया हुआ है। इसके अलावा अब इसके ये भी डिपेंड करती है ये रीडिंग कि आपने कहाँ चेक किया है। जैसे माउथ में अलग होता है, आर्म्स में अलग होता है। ठीक है, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ चेक कर रहे हैं। प्राइमरी असेसमेंट क्या है इसके लिए, एयरवे चेक, इंश्योर द एयरवे ओपन इज क्लियर, ब्रीथिंग, एसेस, ऑब्जर्व द पेशेंट ब्रीथिंग एक्यूरेटली। सर्कुलेशन क्या होगा, यानी एयरवे चेक कर लें, हाँ भाई पेशेंट को सांस सही से आ रही है और वो ठीक से सांस ले रहा है, उसका ब्रीथिंग सही है। चेक चेक इवैल्यूएट पल्स, पल्स भी देख लें।